सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनवो आरंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार सकल सुपूज्यन भो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की उपस्थिति अच्छी है, लेकिन जयकार हमरे मन के लायक नहीं होगा। एक बार खूब प्रेम से कहिए श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। यह सत्संग संत मत का है। संत मत नाम सुनने से लगता है कि शांति का मत है। नामे है इसका संत मत, सुनकर लगता है कि शांति का मत है। अवश्य संतों के ज्ञान में शांति छाई हुई है। जो संतों के ज्ञान में अपने मन को लगाते हैं और थोड़ा भी अभ्यास करते हैं तो शांति अवश्य पाते हैं। शांति एक ऐसी चीज है कि सारे संसार के सब लोगों को चाहिए, इन्हें कि आपके खाली नेपाल वाले को चाहिए। शांति ऐसी है कि इन्हें कि आपके खाली नेपाल वालों को चाहिए, सो बात नहीं है। शांति पूरे विश्व को चाहिए। ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि हमको शांति नहीं चाहिए। प्रत्येक को शांति चाहिए। जो संतों के विचार के अनुकूल चलते हैं वे बराबर सत्संग करते हैं। सत्संग में सुनाया जाता है कि झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए, गलती काम नहीं कीजिए। जो लोग गलती काम करते हैं तो कर तो लेते हैं, लेकिन बड़ी अशांत हो जाते हैं। गलती कर्म करने वाले अशांत हो जाते हैं। जो गलती कर्मों को नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, साधु महात्माओं का सेवा करते हैं, उसको बड़ा आनंद लगता है। अगर अपने कर्मों को वो याद भी करता है तो मुस्कुराता है। अब पाप करने वाले अगर अपने कर्मों को याद करता है तो रोता है। संतों ने कहा पाप मत करो, पाप करने से दुख होगा, और अपने मन को सदा पापों से बचा कर रखना चाहिए। अगर मन बहक जाए तो तन को नहीं बहकने देना चाहिए। कबीर साहब ने कहा मन गर जाए तो जाने दे, मन गर जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, अब पांचों आत्मा बस कर, कह गए दास कबीर। आपके मन में होगा कि हम शराब पिए तो दुकान पर जाइएगा तो पीने लीजिएगा,
लेकिन अगर मन गया शराब खाना तो आप अपने तन को रोक लीजिए, तो धीरे धीरे मन रुकने लग जाएगा। जब मन रुकने लग जाएगा तो आपको बड़ा सुख लगेगा, शांति लगेगा। यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, कुकर्मों के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवान श्री राम ने यहाँ तक कहा, यह तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, और शरीर और हमारे शरीर में अंतर है। इसलिए शरीर से क्या करना चाहिए? तो अभी आप सुन रहे थे कबीर साहब के वाणी में कि नाम सुमिर नर बाबरे। ए मनुष्य, नर बाबरे, नर मना मनुष्य, बाबरे मना विषय भोग उन्मत्त पागल लोगो। नाम का सुमिरन करो तो शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। तेरी सदानंद ही आ रहे, इस शरीर में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन इस शरीर अगर हम लोगों का छूट जाए, अन्य शरीरों में हम चले जाएं, तो बहुत हानि हो जाएगी। और फिर उस शरीर में हम सब कुछ करेंगे, लेकिन नाम का सुमिरन नहीं कर सकते। आपका ही शरीर है जो नाम का सुमिरन कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मथनं च सामान्य में तत् पशुभिर नरानां ज्ञानं नरानां मधुको विषेखो ज्ञानो नहीं ना पशुए समाना। आहार कहते भोजन को। तो जितने जीव संसार में हैं, प्रत्येक जीव भोजन करते हैं। निद्रा, संसार के सारे जितने जीव हैं सभी सोते हैं। भय, मरने का डर सभी जीव को है। आहार निद्रा भय। मैथुन, परिवार बढ़ाना। पशु पक्षी भी परिवार बढ़ाता है, आप भी बढ़ाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये पांचों काम प्रत्येक जीव करता है। प्रत्येक जीव आहार करता है, प्रत्येक जीव सोता है, प्रत्येक जीव को मरने का भय है, प्रत्येक जीव परिवार बढ़ाता है, प्रत्येक जीव। लेकिन मेरी बात सुनिए, ज्ञानं नरानां मधुको विषेखो। ये शरीर ज्ञान अर्जन करने के लिए मिला है। अन्य शरीरों में हम ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में पति पत्नी भोग विलास सब कुछ मिलेगा, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, नाम का सुमिरन नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय मथनं च सामान में तत्पशुभिर नरानां ज्ञानं नरानां मधुको विषेखो ज्ञानो निहीना पशुए समाना। अगर ज्ञान अर्जन हम नहीं किए तो पशु तुल्य है। ज्ञान, लोगों ने कहा पढ़ना लिखना ज्ञान है, संतों ने इस बात को नहीं काटा। संतों ने कहा हाँ पढ़ना लिखना ज्ञान है, लेकिन मेरी बात सुनिए कि आप नेपाल के रहने वाले हैं, मैं अभी नेपाल में हूँ। नेपाल से लोग विदेश कमाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? विदेश पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कहेगा हाँ बाबा पढ़ने जाते हैं। तो विदेश से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं नेपाल कि नहीं आते हैं? मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, और दूसरे के बहू बेटी को लेके क्लब में जाते हैं। ज्ञानी कहिएगा ना? हाँ कहिए, कहिएगा ज्ञानी उसको? नहीं कहिएगा। ऐसे कर्म करने वाले को ज्ञानी नहीं कहते हैं। शुद्ध कर्म करे। और मेरी बात सुनिए, आत्मज्ञान जो प्राप्त करे, अपने को जो जाने, यही ज्ञान ज्ञान है। शरीर को जानना नहीं है, आत्मा को जानना है। इसीलिए संतों ने कहा इसके लिए क्या करोगे? नाम सुमिर, नाम का सुमिरन कीजिए, मन पवित्र होगा। तेरी सदानंद ही आ रहे, इस शरीर सदा रहने वाला नहीं है। मीरा ने ऐसा कर्म कर लिया, अमर हो गए, हो गई। सबरी अमर हो गए, कबीर साहब अमर हो गए, नानक साहब अमर हो गए। इसलिए हम लोगों को जो संतों ने बतलाया वो सुनना चाहिए। नाम सुमिर नर बाबरे, तेरी सदानंद ही आ रे, यह माया को कौन की के कर संग लागी रे, गुदरे से उठ जाएगी चिच्चे तो भागी रे।
सतयुग चला गया। सतयुग के जितने राजा लोग थे कहते थे सारी दुनिया हमारी है, सब चले गए। त्रेता के लोग चले गए, द्वापर के लोग चले गए, कलयुग के जितने लोग हम लोग करें हमरा जमीन साथ में जाएगा कि नहीं? हाँ कहिए। यह माया कहो कौन की, ये संसार किसके साथ गया है? के कर संग लागी रे, गुदरे से उठ जाएगी चित भागे। अरे भागे, अगर इस शरीर को जाने के पहले चेत गए, भगवान का भजन किए तो बड़ा कल्याण होगा। अगर भगवान का भजन नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सोने की लंका बने, भाई धूर की धानी रे, सोए रावण की साहिबे छिन्माही बिलानी रे। लंका सोने की थी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बात। इतना होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि संसार से जाना पड़ा। जब भगवान श्री राम का बाण रावण को लगा है तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि बहुत बड़े संसार के नीतिज्ञ उठ रहे हैं, इनसे कुछ ज्ञान अर्जन कर लो, जाकर के राजनीति सीख लो। जब गए अपना परिचय दिया तब उन्होंने आंख खोला, लाशों के बीच में पड़ा हुआ था। रावण ने कहा कि अगर आप पहले आते तो हम ऐसा राजनीति सिखा देते कि अवश्य आपसे कोई बेसी नहीं होता, लेकिन अब तो राम का बाण लगा है, बोलने की शक्ति कम हो गई है और बेचैनी लग रही है। फिर भी आप आए तो मैं सुनाता हूँ, सुनिए। मैं आखेट करने के लिए समुद्र के किनारे गया था। समुद्र के किनारे में मुझे प्यास लगे तो मैंने जल पिया, बहुत खारा लगा। तो मेरे मन में हुआ कि सारे सागर के जल को उलीच दूंगा और क्षीर सागर बना दूंगा। लक्ष्मण जी, ये काम मेरे लिए बहुत भारी नहीं था, सब देवी देवता हमारे बस में थे, कर लेते हैं, लेकिन मन में हुआ अच्छा कर लेंगे। और मेरी बात सुनिए, मेरा विमान आकाश मार्ग से जा रहा था, लेकिन नरक के ऊपर से जा रहा था। तो नरक में जो जीव था बड़ी यातना सह रहा था। कोई कह रहा था आ मुझे बचाओ, जला रहा है, आ मुझे बचाओ, चिढ़ रहा है। सारे बड़े बेचैन थे। मेरे मन में बड़ी दया आई, मेरे मन में नरक को पाट दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, नरक को पाट दूंगा और नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा। मेरे लिए चुटकी बजाने का देरी था। सब देवी देवता मेरे हाथ में था, तुरंत कर लेते, लेकिन मेरे मन में वाक अच्छा कर लेंगे। आगे बढ़े, सीता जी पर दृष्टि पड़े, उठा करके हम ले आए, जिसका परिणाम अब हम बोलने से लाचार हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। अगर बुरा कर्म मन में आ जाए तो करेंगे पर टाल दीजिए, लेकिन बढ़िया काम करने का समय आवे तो तुरंत कर लीजिए। नाम सुमिर नर बाबरे, तेरे सदा न दैया रे। सोने की लंका बनी भाई धूर की धानी रे, सोए रावण की साहिबी छिन्माही बिलानी रे। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोए दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बनकर। आप लोग कहेंगे क्यों आए थे? सुनिए। कौरव 100 भाई था, पांडव 5 भाई थे, दोनों गतिया थे, दोनों में लड़ाई हो गई थी, झंझट बढ़ गया था। उसी को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चल करके हस्तिनापुर पधारे थे कि लड़ाई बंद हो जाए, किस तरह लोग मान ले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने से द्वारका से चलकर हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन राजा था, सारी संपत्ति उसी के हाथ में थी। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि पांडव लोग 5 भाई है, मात्र 5 को बस्ती दे दो, ये लोग अपना जीविका कर लेगा, सब तुम लोग रख लो। दुर्योधन ने सुना, अहंकार में आकर क्या कहा जानते हैं? का माधव 5 गांव मांगने आए हो? सुनो, सुइया की नोक से जितनी जमीन छिदेगी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा तब तो जो होना होगा हो ही जाएगा। महाभारत की लड़ाई हुई, लड़ते 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 सारी सेना मारी गई, लड़ाई बंद हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आपकी जीत नहीं हुई है। कहा क्यों? कहा कि राजा न पकड़ा गया है न राजा मारा गया है। जब राजा पकड़ा जाता या मारा जाता तब न जीत होता है। सेना को मारे हैं, राजा को नहीं मारे हैं। गुप्तचर को भेजा, पता लगा करके आओ। सारा गुप्तचर लौट गया, कोई पता नहीं लगा सका। तो भीम को भेजा, तो भीम गया, पता लगा कहा गया। क्यों? तो घायल की करते, घायल जानने। जो विद्या दुर्योधन जानता था भीम जानता था। क्या जानता था? एक तालाब था, उस तालाब के तलहट्टी में नीचे में जाके सो गया था, जल बहाने का मंत्र जानता था। क्यों चला गया था? सारी सेना मारी गई थी, उस इतना घायल हो गया था, इतना छत बिछत हो गया था, लड़ाई के मैदान से भाग करके जान बचाने के लिए पानी में जाके छिप गया था। जब भीम को पता लग गया तो भीम आकर के कहा कि भाई जी पता लग गया। कहा कहाँ है? कहा फलाने सरोवर में है, उसके पद चिन्ह से मैं जान गया हूं। तो 5 भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण वही तालाब पर गए, पोखर पर। ललकारा इन लोगों ने, तो पहले तो नहीं कुछ बोला। जब खूब ललकारा तो वीर था, नीचे से बोला मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, जाओ सब ले लेना। एक समय था उसने अहंकार में आकर कहा था कि सुई की नोक से जितनी जमीन छिदेगी वो भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है, और वही दुर्योधन है, अब कारा सब ले लो। इसी को अहंकार कहते हैं। जिसको अहंकार हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका कर्म खराब हो जाता है। जिसका कर्म खराब हो जाए गति खराब हो जाती है। तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो, सत्संग कीजिए, सत्संग में आइए, संतों का ज्ञान सुनिए, बराबर इस बात पर विचारिए। जो संतों के ज्ञान में आते हैं उसकी सद्बुद्धि होती है। इसीलिए 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सो दुर्योधन मिली गए माटी के महिरे। जो सत्संग नहीं करते उसकी बुद्धि पवित्र नहीं होती। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक आवेदन अनुपाओ। जो सत्संग में जाता है उसकी सुबुद्धि हो जाती है, मति उसका बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। जो उसको सुबुद्धि हो जाएगा, मांस मछली दारू शराब व्यभिचार पाप करेगा, गलत कर्म करेगा, तो सुबुद्धि कहाँ हो गई? जब तक सत्संग नहीं में आए। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग बराबर कीजिए। जो लोग सत्संग करते हैं सुबुद्धि होती है, उसकी मति अच्छी हो जाती है, उसका जस होता है, कीर्ति होती है, उसकी गति अच्छी होती है, उसका भलाई होता है। जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। जब तक सत्संग में आप नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। सत सुधराई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो सत्संग में आते हैं वो सुधर जाते हैं। जो सत्संग में नहीं आते हैं उसका ज्ञान का अभाव में वे गलत कर्म करते हैं, और जो गलत कर्म करते हैं परिणाम गलत हो जाता है। इसीलिए यह जीवन क्षणभंगुर है।
सूरदास जी महाराज ने कहा जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरबर के सबे पास झड़ जाई हैं। कहाँ या नयन कहाँ या शोभा कहाँ रंग रूप दिखाई है, इन लोगन सोने करत में सो तो देख भी नहीं है। घर से कब सवेरे कारो भूत होए घर खाइए, अजू मूड करो सत्संगत संतन में कछु पइए। नर बप धर जो जन ने गुरु के, जम के मारक जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवाई। यह शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीर मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय। रहिए ना परिसोय बहुर नहीं मन खा देही, आप उन्हीं को खोज मिले जब राम से नहीं। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छाल, सुखिया तभी होय गो जब सुमरे गो करता। सहजो भाई की वाणी। ये शरीर पानी के बुलबुला के समान, इसलिए शरीर से क्या करो? तो सहजो भाई कहते हैं कि पीर मिलन को ठानिए। पीर का अर्थ यहाँ परमात्मा है। जिन्होंने परमात्मा से मिलने का काम कर लिया, जो भगवान को प्राप्त कर लिया परमात्मा को, उसका कल्याण हो गया। अगर हम लोग भी कर लेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, क्या करो? पीर मिलन को ठानिए रहिए ना परसोय। रहिए ना परसोय भरने मन खा दे ही, आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। ये आपन ही को खोज, ये आत्मज्ञान है। हम लोग कहाँ हैं? तो कहिएगा नेपाल में। तो नेपाल में तो शरीर न है, शरीर में आप कहाँ हैं? शरीर आपका है बराबर। यहाँ से सोचिए, समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा न मेरा है, मैं कपड़ा नहीं न हूँ। कपड़ा अलग है, मेरा शरीर अलग है। उसी तरह से शरीर मेरा है। विचारिए क्या बोल रहा हूँ। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तब तो शरीर में रहने वाला हूँ। तो शरीर को जानता हूँ, अपने को नहीं जानता हूँ, इसीलिए दुख में हूँ। इसीलिए दुख में है। जो शरीर को जानता है दुख में रहता है, जो आत्मा को जानता है उसका दुख मिट जाता है। कैसे बुझेंगे आप? मेरी बात सुनिए। आप पलंग पर सोए हुए हैं। जब आप पलंग पर सोए हुए हैं तो आपको सपना हो रहा है कि हम गंगा जी में डूब रहे हैं, चोर आ गया मर देगा हमको। तो उस समय में बोलिए, आपको पलंग पर का सुख है कि गंगा जी में डूबने का दुख है? ठीक ठीक कहिएगा गंगा जी में डूबने का दुख है। कितने लोग सपना में चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो बगल में जो लोग जगे रहते हैं वो हिला दे, ऐसे क्यों करते हो? तो जैसे आंखें खुलती है तो पहले अपने आप को देखता है, जैसे अपने को देखता है तो हंसने लग जाता है। तो पूछता है कि अभी तुम रो रहा था, हंसते क्यों हो? कहा नहीं जगाते तो डूबिए जाते हैं। तो डूबने का दुख दूर कब हो गया? जब हम जग गए। जगने का मतलब अपने को चिन्ह लिए। जैसे अपने को चिन्हे डूबने का दुख दूर हो गया। उसी तरह से आत्मा को जैसे चिन्ह लेंगे, मरना जन्मना सब छूट जाएगा। सद्गुरु महाराज की जय। सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये अपने आत्मा को हम कैसे जानेंगे? आत्मा कहाँ पर है? बाहर में नहीं है, आत्मा अंदर में है। उस आत्मा को कैसे जानेंगे? जब तक कि जानने वालों के पास नहीं जाएंगे नहीं। जिस तरह से जगा हुआ व्यक्ति हमको जगाया, सोया नहीं जगा सकता, उसी तरह से जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसी को जगे हुए पुरुष कहते हैं। वो जगे हुए हैं, उनको दुख नहीं है। हम लोगों को दुख है, उनको दुख नहीं है। तो उनके कथनानुकूल अगर हम बात मान लें और हम कर लें, जैसे वो दुखों से मुक्त है, हम भी दुखों से मुक्त हो जाए। इसके लिए क्या है? इसके लिए ईश्वर की भक्ति है और सत्संग है। इस संबंध में हम आपका सेवा सवेरे करेंगे। रात बहुत तो नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक आंखें बंद हो गई, लोग सो रहे हैं तो सुनने में लोगों को आलस लगती है। आप लोगों को देखकर मुझको बचपन की एक बात याद आती है, सुनिए अभी विशेष रात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आंख बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? मैं बचपन में गया था कीर्तन सुनने।
उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं ना था, टीवी वगैरह, तो कीर्तन गाने वाले अच्छे अच्छे भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, द्रौपदी हरण, सीता हरण आदि आदि, चीर हरण, ये सब कोई प्रसंग गायक सुनाते थे कीर्तन वाले। तो सुनने के लिए बहुत लोग जाते थे। वो जमाना था जब मैं बहुत छोटा था, आज 60-55 वर्ष पहले का बात सुना रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था। तो कीर्तन वाला सुना रहा था कि जहाँ भगवान का दरबार लग जाता है तो मालिक की बड़ी कृपा होती है, भक्तों के लिए मोटे मोटे गद्दे बिछा देते हैं। तो जितने भक्त मालिक के दरबार में सुनने आते हैं सब सो जाते हैं। और जहाँ पर कि लोग नाच तमाशा होता है, कोई लड़के को साड़ी पहना के नचाने लग जाता है, तो मालिक वहाँ कांटा बिछा देता है, रात भर आंख बंद कर देखते रहता है। आप लोगों को देख मेरे मन में लग रहा है कि बहुत से लोग सो गए हैं, इसीलिए हमारे गायक हैं, एक भजन आप लोग सुन लीजिए, आरती हो जाएगी, आप लोग भोजन करके सो जाइए। कल सवेरे आप लोग 6 बजे से सत्संग गान बजान शुरू हो जाएगा, स्तुति प्रार्थना होगी। आप लोग सब कोई आप लोग आइए और इस ज्ञान को सुनिए। मेरे गायक यहाँ मंच पर पधारे हुए हैं, उनसे भजन सुनिए। यह जो शरीर है तो सुना रहे थे कि मैं बचपन में गया था सुनने के लिए। ऐसे बढ़िया बंद कर दो, बाबा का आवाज से देते अच्छा रुक जाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए हैं सो जाएंगे, राजा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जाए जंजीर। इन्वर्टर से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? आवाज इन लोगों को नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर में तो बंद कर दीजिए, तो ऐसे ही लोग सुने। बंद करके देखिए कैसा रहता है। इन्वर्टर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है। आए हैं सो जाएंगे, ऊपर का आवाज कम हो जाए, कम से कम सुनने वालों को ठीक नहीं है एक आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जाए जंजीर। एक मुदगल ऋषि हुए हैं धरती पर, एक मुदगल ऋषि हुए हैं। मुदगल ऋषि के लिए स्वर्ग से विमान आ गया, कहा चलिए, सब बात पूछा स्वर्ग में क्या क्या है। जब सारे बातों का पता लग गया तो मुदगल ऋषि ने कहा कि हमको नहीं जाना है, उठा के ले जाओ। एक ऐसे ताकतवर होते हैं कि स्वर्ग के विमान को भी ठुकरा देते हैं। लेकिन जो ऐसी शक्ति मनुष्य शरीर में प्राप्त नहीं कर सकता, भजन ध्यान नहीं करते हैं, बंधे जाए जंजीर। कबीर साहब ने कहा कि एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संगन साथी हो। आप घर में बैठे हैं कि यहाँ रात अंधियाली है और लाइट नहीं है, एक कोई जबरदस्त आदमी आवे आपका गट्टा पकड़ के खींच के ले जाए। यदि आप ताकत लगावे तो आपसे बहुत जबरदस्त हो, मार पीट के खींच के ले जाए, कितनी बेचैनी लगेगी। ठीक ठीक बोलिए,
पैखाना पेशाब हो जाएगा कि नहीं डर से। कबीर साहब की बानी है बीजक में बढ़ के देखिए, एक तो अंधेरी कोठरी तब में दिया न बाती हो, अब बढ़िया पकड़ जम ले चले कोई संग साहब, वो कोठरी क्या है? आंख बंद करके आप देखिए क्या देखते हैं, किसी जाति के हैं कोई दिक्कत नहीं, इंडिया के हैं कि नेपाल के हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे संसार के लोगों के लिए सारे एक ज्ञान है, संतों का ज्ञान सारे संसार के लिए। आंख बंद करके देखिए क्या देखते हैं, कि बाबा कुछ नहीं देखते हैं, ठीक से देखिए क्या देखते हैं, कि अंधकार देखते हैं, इसी में जीवात्मा है। जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में जीवात्मा का वासा आंख में होता है, सपना में जीवात्मा का वासा कंठ में होता है, सुनिए गहरे नींद में जीवात्मा का वासा कलेजा में होता है। जिस तरह घर में आप आते जाते हैं तरह जीवात्मा का ही घर है, अभी जीवात्मा आंख में है, और जब आप सोते हैं तो उस समय में सपना होती है, तो सपना में जीव आत्मा कंठ में है, और जब आप गहरे नींद में सो जाते हैं तो जीवात्मा कलेजा में। कैसे आप बुझिएगा? अभी आप सब बात मेरा समझ रहे हैं कि नहीं? कहिए हाँ। आंख देख रहा है कि नहीं? कहिए हाँ। कान सुन रहा है कि नहीं? कहिए हाँ। सपना में चले जाइए, कान से सुनेंगे, आंख से देखेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण से सुनिए, थोड़ा सा खूब सचेत होकर थोड़ा सा सुनिए कि सपना में आप देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। यही आंख है, ये आंख नहीं है। सपना में सुनते हैं कि नहीं? कहीं सुनते हैं, यही कान है, ये कान नहीं है। कहने का मतलब मेरा आप समझ रहे हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 और 4 अंतःकरण, 14 से जीवात्मा युक्त है। तो जिस समय आप सपना रहे हैं, 4 ज्ञानेंद्रियां आपके, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आपके काम नहीं कर रही है, न कान काम कर रहा है, न नाक काम कर रहा है, न हाथ काम कर रहा है, लेकिन न पैर काम कर रहा है। ठीक ठीक बोलिए। आप आराम से बिछना पर पड़े हुए हैं, सपना रहे हैं आप, लेकिन मेरी बात सुनिए, मन है वहां, बुद्धि है वहां, चित्त है वहां, अहंकार है वहां, 4 इंद्रियां वहां पर है, उसको अंतःकरण की इंद्रियां कहते हैं। ये वेदांत ज्ञान है, ये सुनने आप आए। जीवात्मा के साथ में इस शरीर का ज्ञान नहीं है, सपना का शरीर है, सपना के लोक में आप हैं। आप नेपाल में आपका देह है, पलंग पर नेपाल में आपका देह सोया हुआ है, लेकिन सपना रहे कि हम इंडिया में हैं। तो मेरी बात सुनिए, सपना रहे कि हम कहीं चले गए हैं, तो सपना में जितना जो कुछ देख रहे हैं वो 4 इंद्रियां का काम है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। अब मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों के कलेजे में ठीक ठीक उतर जाए, आप समझ सकिए। कैसे समझिएगा? आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान है आप लोग। स्वर और व्यंजन, ये मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, स्वर और व्यंजन। स्वर में आता अ, आ, ई, उ आदि, व्यंजन में क, ख, छ, छ, ट, ठ, प, फ, य, र, ल, व, ये सब व्यंजन है। तो स्वर का उच्चारण कहां से होता है? तो स्वर का उच्चारण तो गला से, अ, आ, ई, उ, जो भी आप बोलिएगा तो वो गला से बोलिएगा। स्वर का उच्चारण गला से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण ठोर, तालु, जीहा, दांत से होता है। प, ट, क, समझ रहे हैं? तो आप सपना में हैं, कहां पर हैं? कंठ चक्र में। इसीलिए अगर चोर आ गया तो आप कैसे बोलेंगे? ओ, ऐसे बोलेंगे, चोर नहीं बोल सकेंगे। चोर में स्वर और व्यंजन दोनों है, तो आपके गला से जो निकलेगा खाली स्वर निकलेगा, व्यंजन नहीं निकलेगा। इसी बच्चे के मुंडन संस्कार पर इसके पिता सत्संग रखे, इसके दादा ये बच्चे को जो प्रणाम करा रहा है, इसी का मुंडन संस्कार पर ये लोग रखा है। तो सुनिए मेरी बात कि स्वर गला से बोलते हैं हम लोग। चोर आ गया है तो सपने में हम लोग चोर नहीं बोलते, ऐसे करते हैं। लेकिन मेरी बात और सुनिए, और बड़ा बढ़िया सुनिए। सपना आपको अगर 2-4 रात होते रह जाए, गहरी नींद नहीं आवे, तो पागल हो जाइएगा। अब मेरी बात सुनिए, गला से आप
कलेजे में आ गए। अब मन है वहां, गहरा नींद में मन है, मन नहीं है। गहरा नींद में बुद्धि है, गहरा बुद्धि भी नहीं। गहरा नींद में अपने का ज्ञान है, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार है कि हम जनानी है कि मर्दाना, अपनेपन का ज्ञान है गहरे नींद में। गहरे नींद में अपनेपन का ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी बात को सुनिए कि जिस तरह से जैसे जैसे नीचे की ओर गए तो ज्ञान घटते गया। आंख में तो इतना ज्ञान है, गला में सपनाने लग गए और ज्ञान घट गया। अब कलेजे में आए अब कोई होशे हवास नहीं है। लेकिन एक तो बात सुनिए, बड़ी बढ़िया से सुनिए। अभी हम लोग बहुत बेचैन हैं, सपना में भी बेचैन रहते हैं, लेकिन गहरा नींद में बेचैन रहते हैं कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए। गहरी नींद में बेचैन रहते हैं। कोई मर गया तो मर गया, किसी का जन्म हो गया तो हो गया, घर जल गया तो जल गया, चोर ले गया तो ले गया। गहरे नींद में कोई बेचैनी है? नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ी बढ़िया से बुझिए, वेदांत सुनने आए हैं आप लोग। गहरे नींद में बेचैनी क्यों नहीं है? तो सब इंद्रियों से हम छूट गए हैं। 14 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कहते हैं जिससे कर्म करते हैं, जैसे मुंह, जिस तरह से हाथ पैर, इससे कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रियां कहते हैं जिससे ज्ञान करते हैं। आंख से रूप का ज्ञान करते हैं, कान से शब्द का ज्ञान करते हैं, जिह्वा से रस का ज्ञान करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तो हमको अंदर जाते छूट गया। और जब गहरे नींद में कलेजा में आ गए तो मनो गैप, मैंपन का भी ज्ञान खत्म। गहरे नींद में एक इंद्रियां रहती है, उसको चित्त कहते हैं, जैसे सांस चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक के इंद्रियां रहती है जो सांस चल रहा है। अब आप सोचिए, विचारिए इस बात को कि 13 इंद्रियों से हम छूट गए, कितने मजे में। ये नमूना है, ये वेदांत का नमूना है। थोड़ा सा कुछ दिखा के बहुत गल्ला लोग बेच लेते हैं कि नहीं बेच लेते हैं? ये नमूना है कि 13 इंद्रियों से छूट गए हैं तो मस्ती में पड़े हुए। कोई मर गया तो मर गया, कोई जर गया तो जर गया। कितना आनंद है। संतों ने कहा यदि सारे इंद्रियों से सदा के लिए छूट जाओ तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। सतगुरु महाराज की शांति की प्राप्ति। लेकिन ये नीचे चल कर नहीं होगा, ये ऊपर चल करके होगा। यही गुरु बतलाते हैं। जो भजन भेद लेके ध्यान करते हैं, इसी ध्यान को शिव जी ने किया। शंकर तीसर नयन उघारा, चितवत काम बयोजरी छारा। जिस काम क्रोध में पड़कर हम लोग कितना दुख भोगते हैं, जो ध्यान करते क्या करते हैं? ध्यान करके शरीर से अपने को उठा के आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं, ऊपर में जाके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। और जो अपने को सब इंद्रियों से छोड़ा लेते हैं, ऊपर उठते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, आदि आदि बात सब हम आप लोगों को धीरे धीरे सुनाएंगे। कल प्रातः सत्संग होगा, कल अपराह्न सत्संग होगा, कल रात भी सत्संग होगा। आप लोग आइए, सब सेवा में धीरे धीरे सब हम आपका सेवा करेंगे। प्रेम से बोलिए। मेरा गायक है, एक तो भजन सुन लीजिए, फिर आरती होगी। भजन गाइए, माइक ले जाइए, गायक को दे दीजिए। आ गया बजा, ठीक से बजना चाहिए माइक। सहयोग गुरु